1 जनवरी के दिन नवनिर्वाचित मुखिया नूतन कुमारी के अध्यक्षता में उनके ग्राम पंचायत सुरमती वासी के सहयोग से 101 वृक्षारोपण किया गया। जहां कई लोग 1 जनवरी पार्टी छुट्टी व एंजॉय करने के लिए मनाते हैं, वहीं नूतन कुमारी ने जेसीबी लगवाकर और ग्रामीणों की मदद लेते हुए 101 वृक्ष लगाकर पूरे प्रखंड के अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए एक सीख। जहां पहले कचरा हुआ करता था और विद्यालय के चारों ओर गंदगी फैली रहती थी, वहां आज 101 पेड़ लगे हुए हैं। नूतन कुमारी अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का वादा किया था। अब देखिए आगे वो क्या कुछ करती हैं। फिलहाल मुखिया पति समेत ग्रामीण क्या कहते हैं, सुनिए। जय वृक्ष ही समम भवतु में जीवन, जो वृक्षों के साथ मेरा जीवन। तो जब वृक्ष के साथ हमारा जीवन है, हम खाना खाएंगे वो भी वृक्ष के ऑक्सीजन के बिना मेरा खाना नहीं पच सकता है। हम दिया जलाएंगे ऑक्सीजन के बिना वो नहीं जल सकता है। जब हम ये सारे व्यक्ति इस बात को जानते हैं तो हम क्यों नहीं पेड़ लगाएं। और इस महान कार्य के लिए मैं लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ मुखिया जी। इसका देख रेख आप लोग करेंगे, सब लोग मिलके? हाँ, देख रेख करेंगे, नहीं कर रहे हैं पूरा पेड़। हाँ, क्योंकि ये नहीं ना आज खुरपी छुआ बोल नहीं कल से छोड़ दीजिए। ऐसी बात नहीं है। यह हमारे गांव की संपत्ति है, यह हमारे गांव का गर्व है, गौरव है। और हम लोग चाहेंगे जो ज्यादा से ज्यादा पेड़ इसमें जिए। हाँ, अधिक से अधिक पेड़ जिए और जगह मिले तो और भी पेड़ लगे। और अगर कहीं मान लीजिए नहीं होता तो वहाँ फिर से दोबारा लगे। लेकिन होगा क्यों नहीं, होना है। पेड़ को लगना है, जिंदा रहना है। पानी पटाएंगे उसके लिए हम लोग सारे ग्रामवासी जो है एक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी। सबसे पहले तो मैं आपको अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ मेरे सुरमती पंचायत की सभी जनता को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, कहना क्या है। नया साल में नॉर्मली लोग पार्टी वार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं, ये वृक्षारोपण का माइंड कहाँ से आ गया? देखिए, माइंड कुछ नहीं है, कुछ नया करना है, कुछ नया सोचना है। घिसी पिटी बातें तो चलते आ रही है पिछले 20 वर्षों से, तो हम लोग वही देखते आ रहे हैं। हम अपने लिए जीते हैं, हम लोग जितने भी समाज के लोग हैं अपने लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं। समाज के लिए जी के देखिए, समाज के लिए कुछ करके देखिए। वृक्षारोपण का दिमाग में इसलिए बात आया क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा होगा, इससे हमारे स्कूल की वातावरण स्वच्छ होगी, लोग देखेंगे, एक मैसेज जाएगा और लोग भी इनसे जुड़ेंगे और पंचायत के मुखिया या और पंचायत के लोग इनसे जुड़ेंगे कि जो सीखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना चाहिए। कितने समस्त ग्रामीण सोनमती गांव के समस्त ग्रामीण ने इसमें सहयोग किया। सुबह 8 बजे से हम लोगों ने ये काम किया, नियर अबाउट 1 बजे तक हम लोगों ने ये काम किया और 101 वृक्ष हम लोगों ने लगाया है, जिसमें अमृत की पेड़ है, उसके बाद अशोक की पेड़ है, नीम की पेड़ है। तो एनवायरमेंट के हिसाब से हमने और स्कूल के प्रांगण के हिसाब से हमने इन पेड़ों की सेलेक्ट किया था। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या बाबा, क्या कहना चाहेंगे ये जो वृक्षारोपण हुआ है? साथ साथ हमारे मुखिया जो नवनिर्वाचित हुआ है, इसका उद्देश्य यही है जो सारे पंचायत में हूबहू ऐसा काम होना चाहिए जो ये आदर्श पंचायत घोषित होना चाहिए। और विशेष हम क्या कहेंगे, जो 1 तारीख है ना, 1 जनवरी नया सत्र, उसमें वृक्षारोपण मुखिया जी द्वारा हुआ है। जनता लोग भी किया है साथ में मिल करके, और भोज भात के अनुसार लोग उमंग मनाया है। पंचायत को ही नहीं, इससे तो पूरे परिवेश को फायदा है। केवल पंचायत की बात नहीं की जा सकती है क्योंकि ये इन्वायरमेंट से संबंधित बातें हैं। तो वृक्षारोपण जो हुआ है यह तो एक उपहार है, समझिए कि नववर्ष का उपहार, जो हम लोगों को मुखिया जी के द्वारा या फिर हम लोग भी ऐसा काम करना चाहे जिससे समाज में और आसपास के पंचायतों में इसका नया मैसेज जाए और सब बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लें। तो ये बहुत अच्छा हुआ। बहुत आप क्या कहना चाहिए? मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जो काम आज हुआ है वृक्षारोपण बहुत अच्छा हुआ है। हमारे तमाम ग्रामीण सब साथ में थे, हमारा जो है सर मुखिया जी वो भी थे, सब साथी में सब काम किए हैं। मैं मुखिया जी को धन्यवाद कहता हूँ कि इस तरह का जो अपना मन में विचार रखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे आगे क्या कहूँगा। चलिए, अब एक चीज़ की गारंटी आप मुखिया दीजिए आप। 101 पेड़ तो लग गया, लेकिन ये 100 पेड़ लगे रहे, इसके लिए क्या गारंटी देंगे आप? नहीं, गारंटी है, इसके लिए जो उचित व्यवस्था है उसको किया जाएगा। ग्रामीणों का सहयोग तो है ही है। हमने ग्रामीणों का सहयोग इसलिए लिया
चूँकि वो भी समझे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि मुखिया की या ना तो किसी जनप्रतिनिधि की, इस तरह की बात नहीं है। तो ग्रामीण को लेने का यही एक मकसद था कि जो पानी पटाने का भी कुछ यानी भी इसका देख रेख और इसका जो है लगाना, मतलब ये नहीं कि आज कर दिया बाकी कल से। नहीं, इसलिए उनको लिया क्योंकि कुछ भी असुविधा हो, कोई बकरी आ जाए, कोई भैंस आ जाए, तो ये सबकी जिम्मेवारी बनती है कि भाई इस तरह की काम मत करो, ये ठीक नहीं है। तो ग्रामीण को इसलिए लगा, और देख रेख के लिए यदि ज़्यादा तकलीफ हुआ तो उसका घेराबंदी किया जाएगा, उसको समुचित व्यवस्था की जाएगी कि जो हाँ ये पेड़ सही तरीक़ा से रह सके। चलिए, इसमें से मैक्सिमम पेड़ आप चाहेंगे कि वो निश्चित रूप से एकदम 101 का 101 पेड़ होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं 100% होना चाहिए और होगा। सर, आप जो कह रहे हैं, जो वृक्षारोपण यहाँ हुआ है, इसके लिए मैं पूरे आपको मिथिला टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ आने के लिए। साथ में हमारा ग्रामीण जो है यह बढ़ चढ़ के भाग इसलिए लेने वर्ष में, जो अभी का जो माहौल है, जो कोरोना ओमिक्रॉन जो देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए भारत सरकार का मिशन है पेड़ लगाना। उसी के तहत हमारे मुखिया जी को दिमाग में ये बात आया, जो हम भी अपने ग्रामीण के साथ मिलकर क्यों न अपने गांव की वातावरण को शुद्धता की ओर ले जाएं। इसलिए हमारे मुखिया जी इस पर पहल किए और ग्रामीणों ने इसका साथ दिया, और इस कड़ी में हम लोग 101 पेड़ लगाने के लिए लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पेड़ दिखा दीजिए, जैसे कि ये नीम का पेड़ आप देख रहे हैं, इधर दिखाते चलिए। सॉरी, अशोक का है, नीम का भी है ना, अशोक है, नीम है। ऐसे ही 6 फीट 5 फीट की दूरी पर जो है तकरीबन 101 पेड़ जो है लगाया गया है। अलग अलग पेड़ है, अमरूद का भी है। तो अगर ये पेड़ बड़े होंगे तो कुछ फल भी देंगे, कुछ हवा देंगे, कुछ नीम के मतलब बहुत कुछ शुद्ध हवा देंगे। तो इस वक्त मैं सोनमती पंचायत से था और यहाँ की मुखिया नूतन कुमारी के द्वारा 101 वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कि समस्त ग्रामीणों ने भाग लिया और सब ने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया, और 101 पेड़ इन्होंने 3-4 घंटों के भीतर ही इन्होंने लगा दिया है।